नहीं है, तो हर वर्टेक्स की डिग्री आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैम एम आई ऑडिबल? यस बेटा। मैम जहाँ जहाँ वन होगा एडजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर जिस जिस पोजीशन पर वन होगा अगर हम एक रो चेक करेंगे फर्स्ट रो, तो जहाँ जहाँ वन आता जाएगा हम उसको वन प्लस करते जाएंगे तो डिग्री आ जाएगी। ओके, आई एम क्रिएटिंग द वन मैट्रिक्स. You just tell me what is the degree of A. मैम 3। Just wait a minute. A से B है तो B से A भी होगा. This will be one. A से E है, A से C है, तो this will be also one. A से B, A से C and A से E. तो B से A हो गया, B से B हो गया, then B से E हो गया. ओके, देन A से C हुआ, C से B करते हैं. छोड़ो. इस तरह के ग्राफ में आपकी ए की डिग्री क्या है? मैम 3। 3. बी की? 3। सी की? 2। 2. राइट. तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो आपका एच वाली रो है आप उसमें नंबर ऑफ वंस को काउंट करें तो वो आपकी ए की डिग्री है. यूलर पाथ के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपके हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होनी चाहिए. यही कंडीशन होती है पावर सर्किट के लिए. यस मैम। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हर वर्टेक्स की डिग्री को फाइंड आउट करना है. हर वर्टेक्स की डिग्री फाइंड आउट करने के बाद में आपको चेक करना है कि हर वर्टेक्स की डिग्री आपकी इवन है. और हर वर्टेक्स का मतलब है कि जितनी आपकी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतने आपकी नंबर ऑफ डिग्री जो आप यूज करें वो भी आपके उतने वैल्यू जो है वो इवन होनी चाहिए. तो सर्किट के लिए आप चेक करेंगे कि हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, इवन है या ऑड है. अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है सो वी कैन से देयर इज एन यूलर सर्किट. अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन नहीं है तो वी कांट से देयर इज एन यूलर सर्किट इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ ओनली. ठीक है, सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए आपकी ये कंडीशन है. ठीक है, उसके बाद में यूलर पाथ के लिए आपकी कंडीशन होती है कि हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होनी चाहिए एक्सेप्ट 2 वर्टिसेस. 2 वर्टेक्स की डिग्री आपकी ऑड होगी वहां पे. तो आपको साथ में यूलर पाथ के लिए ये चेक करना है कि आपके सिर्फ 2 वर्टेक्स की डिग्री ऑड हो, बाकी सब वर्टेक्स की डिग्री आपकी इवन हो. तो आप ये कैसे चेक करेंगे, हर वर्टेक्स की डिग्री आप निकालेंगे और हर वर्टेक्स की डिग्री निकालने के बाद में आप चेक करेंगे कि वो वैल्यू आपकी इवन है या ऑड है. एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप करेंगे. इसके अलावा जो मैंने आपसे पहले पूछा कि दो वर्टिसेस के बीच में नंबर ऑफ पाथ कितने लाई कर सकते हैं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये टॉपिक हमने किया था पाथ लेंथ फाइंड आउट करने का. नंबर ऑफ एजेस बिटवीन them. नो, आपको याद हो हमने पाथ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी आस्क द यूज फ्रॉम द यूजर कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एन यू वांट टू फाइंड द पाथ लेंथ, फिर उसी मैट्रिक्स को हम उतने बार मल्टीप्लाई करते हैं. याद है? यस मैम। ओके, आई एम शोइंग वैल्यू जहां पर ये टर्म आपको दिख जाएंगी. स्क्रीन विजिबल है ना मेरी?
यस मैम। ये वाला आपको एक ग्राफ दिया गया था, उस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई थी, और फिर जब इसमें बोला गया था कि आपको 4 लेंथ का, यानी पाथ की जो लेंथ है वो 4 होनी चाहिए, तो उसमें वो सोच बता देते कि आपकी इनिशियल वर्टेक्स ए है, टर्मिनल वर्टेक्स आपकी डी है, तो इस तरह के आपकी कितने पाथ आपके प्रोवाइड हो सकते हैं। तो आपको जब 4 दिया गया था तो आप उसी मैट्रिक्स को उतनी बार आप मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर जो पूछा है ए टू डी, तो आप चेक करेंगे कि ए टू डी वाला कॉलम कौन सा बनेगा, यानी एथ रो एंड डीएथ कॉलम। तो वहां पर जो वैल्यू होगी वो उसकी एंट्री होगी, यानी वो उसका रिजल्ट होगा। याद है ये वाला टॉपिक? हेलो? यस मैम। हाँ, तो ये वाला आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको पाथ लेंथ पूछनी है तो आपका 3 लेंथ का है तो आप उस मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लेंथ का है तो आप उस मैट्रिक्स को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर जो यूजर चाहे बी टू डी कहता है या ए टू डी कहता है या ए टू सी कहता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपकी वैल्यू वहां पे लाई करेगी वो रिजल्ट आपकी उसका फाइनल रिजल्ट होगा कि उसकी पाथ लेंथ कितनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग कर लेंगे ना, अगर ए रेज़ टू पावर 3 अगर आपको कैलकुलेट करना है। हेलो? Yes, ma'am. कर लोगे बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? Yes, ma'am. ओके, तो आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक तो यूलर पाथ एंड यूलर सर्किट के लिए, जिसमें आप हर वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में आप चेक करेंगे कि वो डिग्री इवन या नहीं है। अगर सभी डिग्री इवन है तो इट मींस आपका सर्किट लाई करेगा। अगर आपकी सिर्फ 2 वर्टेक्स की डिग्री ऑड है तो आपका वहां पर यूलर पाथ एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा है आपका नंबर ऑफ पाथ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, जो भी आप नंबर ऑफ पाथ लेंथ फाइंड आउट करने हैं, यू हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ n एंड देन a रेज़ टू पावर n, जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ये करना है आपको आज। कोई डाउट? मैम ये सेकंड वाले एग्जाम में हम नंबर ऑफ पाथ लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या है ना मैम ये जो आपने अभी बताया नंबर ऑफ पाथ लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है? पाथ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बेटा आप ना सिंपल एक ग्राफ बनाइए। पहले ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग आप अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप यूजर से एंटर कराइए। उसके बाद में आप यूजर से पूछिए कि उसके जो नंबर ऑफ पाथ लेंथ है वो कितने नंबर ऑफ वैल्यू के लिए फाइंड आउट करनी है, तो वो एन यूजर एंटर करेगा। तो 3 वैल्यू एंटर करेगा या 4 करेगा, जो भी वो एन की वैल्यू एंटर करेगा, तो यू हैव टू परफॉर्म द ए रेज़ टू पावर n, यानी जो आपको गिवन है उस मैट्रिक्स को आप n के जितनी बार आपकी n की वैल्यू दी गई है उतनी बार उस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर आपको 3 लेंथ दिया गया है तो आप a रेज़ टू पावर 3 परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और उसके बाद में अब यूजर चाहे ए से बी बोलता है या ए से सी बोलता है या ए से डी होता है, तो जो भी आपका एथ रो यानी आईएथ रो और जेथ कॉलम जो वैल्यू होगी, यानी ए आपका आईएथ रो हो जाएगा, जे आपका ए बी। अगर मैं कहूँ कि ए से डी का पाथ लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या है कि ए रो होगी और डी आपका कॉलम वैल्यू होगी, तो उसमें जो आपकी वैल्यू लाएगी वो ए और डी के बीच में पाथ लेंथ की वैल्यू को शो करेगी। वो जैसे इसमें जो 8 गिवन है, इस 8 का मतलब है
कि आपका ए और डी के बीच में जो पाथ लेंथ है वो 8 वैल्यू है उसकी, यानी 8 पाथ उसमें लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, एनी डाउट? तो मैम ये जो फर्स्ट वाला 8 लिख रहा है 0th इंडेक्स पर, तो ये ए से ए के बीच में 8 लेंथ है। हाँ, ये ए से ए के बीच की पाथ लेंथ। अब ए से ए का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ, ए से ए का मतलब ये है कि आपके बीच में दूसरी वर्टिसेस हैं, लेकिन ए से ए के बीच की वाले अगर पाथ लेंथ फाइंड आउट करें तो दूसरी वर्टिसेस जो है वो आपके मिडल में तो आ सकती हैं, बट आपका ए से ए के बीच के लिए इस तरह की जो नंबर ऑफ पाथ लेंथ है वो आपकी 8 लाई करती है। यानी इसमें सोर्स भी आपका ए है, डेस्टिनेशन भी आपका ए है, लेकिन बीच में आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस लाई कर रही है। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। और कुछ पूछना है? नहीं? तो मुझे अटेंडेंस दे दो, अपने प्रैक्टिकल्स ये कंप्लीट करो, उसके बाद फिर मैं लिंक जनरेट करती हूँ और उसमें सबमिट करना। फिर आज ग्रुप 1 है।